फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे कुटुंब क्लासेस चैनल पर। आज हम रिवर सिस्टम चालू कर रहे हैं और हम नॉर्थ की जितनी भी रिवर्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका तिब्बत के चीन के मानसरोवर झील के पास से चेमांगयूडुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है और इंडिया में जो इसकी आपकी जो लंबाई है, भारत में जो बहती है, इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। भारत में ये प्रवेश करती है आपके यांगपांग दर्रे से, ठीक है। और जिसे यांगपांग दर्रे में इसे दिहांग और सियांग नाम से जाना जाता है। जो आपके ऊंचे एरिया होते हैं, हाई हिल्स एरिया होते हैं, वहाँ पे इसको दिहांग नाम से जानते हैं। जो आपके शॉर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे इसको सियांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ से पड़ता है? असम घाटी में दिहांग नदी में दिमांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। बांग्लादेश में जब इस एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। विशेष तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स: माजुली द्वीप या माजुली आइसलैंड, असम में माजुली नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप रिवर आइसलैंड है। यह भारत की सबसे चौड़ी, वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र के नाम, नेम्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। ओके, आगे देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो एसएससी परीक्षाओं में काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीन में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत के लोग पवित्र सांगपो मानते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और सियांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। असम में आकार बनती है ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश जाकर ये मुड़ जाती है। उसके बाद गंगा और जमुना जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर ये इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा प्लस जमुना मिलने के बाद मेघना की तरह ये बहती है। पॉइंट 3, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी एंड शॉर्ट ट्रैक्स। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को हम पढ़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं। इसकी पढ़ेंगे सबसे पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ। इसकी जो मेन रिवर्स हैं वो हैं आपकी सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सांकोस और तिस्ता, ठीक है। तो पेपर में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है, सब्बू और कामेश ने मानस के संकोच के साथ तिस्ता नदी पर देखा, ठीक है। तो सब्बू से हो गया आपका सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कामेश से कामेंग हो गया, मानस से मानस, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी तट पर है। उसके बाद संकोच से संकोस हो गया, असम और पश्चिमी बंगाल की सीमा से बनाती है, ठीक है। उसके बाद तिस्ता सिक्किम से निकलती है। ओके, आगे हम देखते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं आपकी दिमांग, लोहित, धनसिरी, दिहिंग, कपिली और बराक। इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है, दिमांग और लोहित ने धन से दिहिंग की कपिली साड़ी खरीदी। तो दिबांग से दिबांग हो गया रिवर, लोहित से आपका लोहित रिवर हो गया, धन से धनसरी हो गया, दिहिंग से बूढ़ी दिहिंग और कपिली से कपिली। अब इससे देखते हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट होता है, जैसे सीजीएल में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसको हम जानते हैं सांगपो के नाम से, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी पूछ लेता है तिब्बती भाषा में सांगपो का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है शोक, शोतक, ठीक है, पवित्र नदी होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा जो आपका माजुली आइसलैंड है वो किस नदी पर है? तो ये कौन सी रिवर पर है? आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ठीक है। माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में पहले प्रवेश करती है? सबसे पहले तो कहाँ से प्रवेश करती है? आपकी अरुणाचल प्रदेश से आपका एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पर इसे यांगपो दर्रे के पास अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से किस नदी को खूनी नदी या ब्लड रिवर के नाम से भी जाना जाता है? तो लोहित, ठीक है, लोह से मिलकर बना है, लोह का मतलब आपका ब्लडी होता है, तो लोहित। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लोहित नदी की लाल मिट्टी के कारण इसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, इसमें रेड सॉइल परसेंट होती है, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने पर किस नाम से जाना जाता है? जब ब्रह्मपुत्र में एंटर करते हो किस नाम से जानते हैं इसको? जमुना। ओके, अगला है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी सुबनसिरी, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी तट पर स्थित है? तो किस पे है आपका ये? मानस रिवर पे ही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो तीस्ता का कहाँ से होता है हमने पढ़ा था? सिक्किम से, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।